अब क्या हेडिंग डालना अपने को बताओ, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से क्या बनाना है मुझे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो वही खेल हो गया, देखो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या खेल है, डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ही खेल आ गया ना अपने पास। अब ये बनाना पड़ेगा। सर स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमको याद ही नहीं है और ना हमको एसएचएम पता है अभी। अब 2 मिनट में तुमको एसएचएम समझा दो, सिंपल है कि चलो देखो, ये हो गया एक रिजिड सपोर्ट, मतलब वॉल। क्या हो गया भाई, वॉल। वॉल हो गया, वॉल तो समझ रहे, दीवार। और दीवार क्यों मैंने यहाँ लगा दिया एक स्प्रिंग। क्या लगा दी, स्प्रिंग। उसको क्या अटैच कर दिया मैंने, मास, दैट इज एम। ये टेबल पे ऊपर है, बस ये किसके ऊपर है, अब ये शांति से ऐसा बैठा है। कैसा बैठा है, शांति से बैठा है। मतलब ये कौन से पोजीशन पे अभी है, इसको बोलेंगे अपन मीन पोजीशन। जो बीच वाली पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मीन पोजीशन। समझ रहे चीजें। अब मैं क्या करूंगा, ये ऐसे शांति से बैठा, इसको ऐसे पकड़ा और इधर लेके गया। कितना डिस्प्लेस किया उसको, इसको मैंने ऐसे पकड़ा और इधर लेके गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x। तो x से डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जो स्ट्रिंग है वो कैसे हो जाएगी, देखो जरा, दिख रही क्या, ऐसे बन जाएगा सीन। ये मास m, सेम मास रहेगा। अब स्ट्रिंग क्या हो गया भाई, इलोंगेट, स्टेज हो गया, इलोंगेशन आ गया। अब इलोंगेशन आ गया स्ट्रिंग में, मैंने क्या किया, उसको डिस्प्लेसमेंट दिया x। क्या दिया डिस्प्लेसमेंट उसको, अब जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये कौन सी पोजीशन पे आ चुका है, ये आ चुका है पॉजिटिव एक्सट्रीम। कौन सी पोजीशन में आ चुका है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन में आ चुका है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आ गया, मैंने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो किधर जाएगा, उधर जाएगा। क्यों जाएगा भाई, फोर्स। इधर जा रहा मतलब क्या लग रहा, फोर्स। वो फोर्स का नाम क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग के अंदर का फोर्स है ना, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा, अंदर। कहाँ लग रहा भाई, अंदर। इसलिए ब्लॉक कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, बस यहीं पर रुक जाएगा। कह रहे फिर और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, और आगे जाएगा। सर जितना आपने खींचे थे ना उतना अंदर जाएगा वो। ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल तो नहीं है, पर अपन जो केस लेते वो आइडियल केस लेते जिसमें एयर रेजिस्टेंस, पानी वाला फोर्स कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी बाहर में फोर्स नहीं है, मतलब जितना उधर आया था उतना वापस जाएगा। अब देखो उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसीजर कैसे होंगे बताओ। ये ब्लॉक कहाँ आएगा, तो अभी इसके तरफ आएगा, मतलब ऐसा हो गया क्या स्प्रिंग। कितना आ गया डिस्प्लेस बताओ, यहां से x। कितना आ गया, x। ठीक है, मतलब अब ये वाली जो पोजीशन रहेगी इसका नाम क्या रहेगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन रहेगी, अब ये जो प्रोसेस है वो कैसी चल रही है, देखो ये मीन पोजीशन, ये बराबर पक्की मीन पोजीशन। दिख रहा मीन पोजीशन, अरे मेरा नोज मीन पोजीशन पकड़ लो यार। इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम, इधर। अब ये जो ऑसिलेशन हो रहा, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते। क्यों सर, सिंपल मतलब 1 डायमेंशन जा रहा, हार्मोनिक मतलब 2 डायमेंशन यार। रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हार्मोनिक मतलब होता है पीरियोडिक मोशन। क्या होता है, सर पीरियोडिक नहीं समझा सर। अब ये देखो, ये मोशन दिख रहा, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। ये मोशन कैसे चल रहा, दिन भर चल रहा, रात भर चल रहा। आदित्य नहीं, क्या नाम है भाई तेरा, इधर देखो, ये भी तो ऑस्किलेशन ही है। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा वेलोसिटी बराबर देखो कहाँ है, मीन पे। ये मीन, इसका ये मीन रहेगा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम।
बताओ मीन पे कहाँ है सबसे ज्यादा वेलोसिटी? बताओ, इसको स्लो मोशन नहीं कर सकता भाई, बताओ कहाँ है? अरे मीन में सबसे ज्यादा वेलोसिटी है। कैसे सर? देखो, मीन में सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी मीन में सबसे ज्यादा है इसको इससे कहा जा रहा इधर इधर जा रहा, बराबर। और इधर जाके पता है कि वो रुक रहा, भाई समझ रहे क्या? देखो ऐसे जाता है, इधर जाके पहले रुकता है फिर पलटी मारता है, समझ रहे क्या? देखो उसको यहाँ पहले रुकता है, एक्सट्रीम पॉजिटिव पे क्या होता है? पहले रुकता है। देखो ऐसे जा रहा है ना, पहले यहाँ पे क्या हो गया? रुक गया। और रुकने के बाद पहले उसका मोशन का डायरेक्शन किधर था? इधर। अब किधर हो गया? अगर मेरे को इधर भागते भागते गाड़ी चला रहा हूँ मैं, भगा रहा हूँ और मेरे को रिवर्स चलाना है, पहले रोकना तो पड़ेगा उसको, क्या ऑटोमेटिक रिवर्स आ जाएंगे उसमें? तो सेम है ना, जम रहा क्या? मतलब जब इधर देखो, इधर से किधर जा रहा था? इधर जा रहा था, बराबर। तो उधर से इधर वापस आना स्टार्ट हो गया, मतलब इस पोजीशन पे उसका वेलोसिटी पहले क्या हो गया? जीरो। मतलब इधर एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या है? जीरो। और फिर अभी देखो इधर जीरो वेलोसिटी है, दिख रहा? अब जीरो वेलोसिटी है तो फिर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या हो रहा? बढ़ रहा। और सबसे ज्यादा क्या आ रहा? मीन पे आ रहा। फिर उसके वजह से किधर जा रहा वो? इधर। फिर इधर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इधर से पार्टिकल पलटी मारेगा। समझ रहे क्या? मतलब वेलोसिटी सबसे ज्यादा किधर? भाई याद रखो, वेलोसिटी सबसे ज्यादा किधर रहेंगी? v मैक्स। और यहाँ पे v कितना आ जाएगा? और यहाँ पे भी v। इतना समझा? सर एक बात बताओ, वेलोसिटी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी इधर एक्सट्रीम पे बताओ। अगर इधर वेलोसिटी जीरो है तो इधर काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? जीरो। यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी, दैट इज जीरो जूल। सर जिधर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है उधर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? आप भी समझा कंजर्वेशन तुमको, समझा क्या? टोटल एनर्जी 10 ही थी, 10 इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बेचारी काइनेटिक जीरो, तो पोटेंशियल कितनी आएगी? 10 मतलब मैक्सिमम। समझे क्या भाई? अभी पोटेंशियल एनर्जी आएगा मैक्स। कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी? अब इधर का सीन बताओ भाई, इधर कौन है? वेलोसिटी मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या है? अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी कितना है जो भी है वो मैक्सिमम, पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जम गया? अब सेम सीन इसका कॉपी पेस्ट होता है इधर। बताओ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्स। समझे यहाँ तक? चलो सर हमको यहाँ तक समझेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अब एक बताओ टाइम पीरियड बताना है। क्या बताना है? टाइम पीरियड का सिंपल डेफिनेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सर एक ऑसिलेशन होता कैसे ये तो बताओ। देखो इधर से शुरुआत हुई है, इधर गया, इधर वापस आया, हो गया ऑसिलेशन। काय का ऑसिलेशन हो गया? ऐसा इधर गया ना भाई, इसको ऑसिलेशन थोड़ी बोलते। ऑसिलेशन मतलब जम रहा है क्या? देखो ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा, ये होता है ना ऑसिलेशन। झूला झूल रहे वो भी ऑसिलेशन होता है। आधा झूला झूलते ऐसा ऐसा, ये क्या है भाई? पूरा ऐसा ना, हाँ इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। अब देखो, हाँ ड्रैगन भी पूरा ही होता है, ऐसा जाता ऐसा जाता ऐसा। आप देखो ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन बताता इधर से इधर जाना, फिर इधर आना, फिर इधर जाना, फिर इधर, बराबर। अब इस ऑसिलेशन को करने को अगर समय लगता होगा टी, एक ऑसिलेशन को टाइम मतलब उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना देकर रखा है? कितना देकर रखा है? टी। सर ये टीवी से नहीं समझता। एक ऑसिलेशन को देखो, अभी तुम ही गिनो समय कितना लगता है। रुका का नहीं है कितना? 4 सेकंड। कितना हो गया? तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना? 4। कितना है इसका टाइम पीरियड? अब 4 के जगह में टी ले सकता क्या? 4 की जगह टी ले सकता। हाँ। अब इसका टाइम पीरियड कितना है? टी। कितना टाइम पीरियड इसका? टी टाइम पीरियड है। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है? तो बताओ भाई मेरे को, पार्टिकल को इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन। पार्टिकल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड। T/4 टी चल रहा है। अगर उसका टाइम पीरियड टी है, उसका टाइम पीरियड कितना है? टी। यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा? सर फीलिंग नहीं आया, 4 सेकंड वाला लेता हूँ। देखो
हो गया 4 सेकंड का खेल। अब बताओ यहां से यहां जाने में समय कितना लगेगा? 1 सेकंड, वापस आने में 2 सेकंड, फिर इधर जाने में, इधर आने में, जम गया। अब सेम टी लिया तो यहां से यहां तक जाने में t/4, इधर आने में t/2, इधर t/4 और यहाँ पे t। समझ गए क्या? ये भाई पर ऐसा गया फिर इधर गया ना, वो ऐसा गया फिर इधर आया, तो भाई इसमें कितना टाइम हो गया? t/2 और ये t/4 कितना होगा? 3t/4। समझ रहे क्या? और वापस आने में t। टाइम पीरियड समझा? तो पेपर में अगर पूछा कि यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगता है, तुमने क्या लेना है? t/4, फिर वापस जाने में t/2, फिर इधर आने में t/4, फिर और वापस आने में t। ये होता है ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। समझ रहे हैं? चलो सर ये तो बेसिक पढ़ा लिया मैंने ऑसिलेशन का, सिंपल चीजें। अब उसके बाद मैंने क्या किया था बताओ जरा, इसको यहां से ऐसे डिस्प्लेस किया था। कितना डिस्प्लेस किया था? उसके वजह से क्या आया था? फोर्स, वो रिस्टोरिंग फोर्स था। सो इसके वजह पढ़ते रिस्टोरिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो x। सर माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। हो गया यहाँ तक? सर इसको निकालो बरा, क्या आता है देखो, क्या आता है भाई? -k/x। जम गया ये चीज? हाँ यहाँ तक हमको पढ़ाए थे, इतने पढ़ाए थे स्प्रिंग फोर्स वगैरह। वेयर के क्या था रे भाई? स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो हमने इतना पढ़ा था सर। और आज जो टॉपिक है वो तो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से वेलोसिटी बनाना है, एक्सेलरेशन बनाना है, तो वो तो बनाओ सर स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब खेल खत्म, अब अच्छे से देखना भाई, इधर से बहुत अच्छे से देखना। फोर्स का सिंपल फार्मूला बोलो, इसके नीचे लिख सकता क्या? हाँ बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -kx। क्या है? माइनस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव का कुछ बनना चाहिए। m जैसे का e को क्या लिख सकता हूं मैं वेलोसिटी के टर्म्स में? ध्यान दे भाई, e को क्या लिख सकता है? सब लोग बोलो dv/dt बराबर इज इक्वल्स टू -k। सर m जैसे का d/dt जैसे का, ये कौन सा नवा टेक्निक लाया सर? d/dt जैसे का वैसा। अब बताओ वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं? dx/dt। अरे सर ये कुछ अलग ही लग रहा है आज तो भाई, दिख रहा क्या? d/dt जैसे का वैसा। और वेलोसिटी को क्या लिखा मैंने? समझा ये चीज? पक्का? और एक बार पहले से, हाँ m जैसे का वैसा, e को क्या लिख सकता? dv/dt इक्वल्स टू माइनस m जैसे का वैसा, d/dt एज मुझे v नहीं चाहिए ना, v को क्या लिख सकता है? dx/dt इज इक्वल्स टू -kx। अब इसको कैसे लिखते हैं? m एज इट इज d2x। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, d2x अपॉन, पढ़ना कैसे इसको? d2x अपॉन इक्वल्स टू -k। एक बात बताओ भाई, ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है वो किसके जगह है भाई? मतलब ये एक्सेलरेशन का नवा फॉर्म नहीं है क्या? सर है ना, पुराना फॉर्म है। बताओ 2 बार डिफरेंशिएट किया डिस्प्लेसमेंट को तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। वही तो है सर, ये बस लिखने का तरीका चेंज। डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है भाई? क्या 2 बार भाई? मतलब ये एक्सेलरेशन है, क्या है? एक्सेलरेशन। ये m इधर लेके जाओ, so d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू -k/m इनटू x। जम गया ये चीज? अब ये जो k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन मास। चलो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट बताओ क्या आएगा यहाँ पे? न्यूटन अपॉन मीटर। क्या है भाई? न्यूटन अपॉन मीटर। तो अपना ये देखो k/m का यूनिट बनाते हैं बाजू में, k/m का यूनिट ऐसे ही बना के दिख रहा हूं मैं, न्यूटन अपॉन मीटर। और m का क्या होता है भाई? मास। मास मतलब kg। थोड़ा इसका डायमेंशन बताओ। m1 वेट, न्यूटन का डायमेंशन m1 l1 t-2, इसका l1 और इसका सर ये गेट कैंसल। तो क्या बचा तुम्हारे पास? क्या बचा? t-2। तो मतलब k/m इज इक्वल टू क्या आ गया? t-2। क्या बचा? t-2। t-2 मतलब क्या होता है?
फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का समझ रहे? बस ऐसे ही पढ़ा है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। पर अभी जो है ना, इसको के बाय एम को तुम्हें पता है क्या अज्यूम करना है? के बाय एम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। क्या अज्यूम करना है? के बाय एम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे हो सकता है सर? देखो बराबर 2 पाई एन दिख रहा क्या? इसका ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 पाई एन। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एन। और एन मतलब क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी। हुआ क्या मैच भाई? हुआ है ना 2 पाई एन। एन का यूनिट क्या होता है? टी टू द पावर -1। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया? तो तुमने जो के बाय एम है, यहाँ थोड़ा सा अजम्पशन है, ये नहीं समझा? तो ये डायमेंशन बना है। क्या बनाया मैंने? किसका? के बाय एम का। किसका डायमेंशन बना है? के बाय एम। और के बाय एम को क्या अज्यूम करना है यहाँ पे? ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्या रहेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या रहेगा? ये अजम्पशन तुमने रटना पड़ेगा भाई। के बाय एम के जगह क्या शिफ्ट कर रहे तुमने? ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखना है? तो बताओ क्या आएगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। याद है? समझे? वो तो अजम्पशन करना पड़ेगा। के बाय एम इज इक्वल्स टू क्या लिखना है? ओमेगा स्क्वायर। के बाय एम इज इक्वल्स टू रटना ही चाहिए। के बाय एम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ क्या आएगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये माइनस इधर आके क्या होगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 equals to 0। This is the standard differential equation of SHM। क्या बोलोगे इसको? Standard differential equation of SHM। बोर्ड्स का पेपर होगा, बोर्ड्स के पेपर में इसको 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। नहीं, दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेगा, उसको पहले ये पढ़ाना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM आता है 2 मार्क्स के लिए सवाल। हर बार पूछते हैं, तो तुमने क्या लिखना है भाई? F is equals to minus kx। वहाँ माइनस साइन इंडिकेट दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन लिख के रखोगे नेगेटिव साइन के बारे में। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। सब लिखोगे तब मास मिलेगा। फिर क्या लिखना? मास को कैसे लिखना? फोर्स को क्या लिखना? मास इनटू इक्वल्स टू माइनस k। इतना लिख लोगे। फिर a को क्या लिखना? dv अपॉन dt। फिर उसके बाद v को क्या लिखना? dx अपॉन dt। ये लिखने के बाद k और m नीचे लेके जाओगे। और k बाय मतलब क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। आ गया? अब मैं तुमको पूछूंगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तुमने क्या बताना है? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 0। और एक बार बोलो, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलो। d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। और एक बार बोलो, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। कम से कम 2 क्वेश्चन जेईई मेंस में। कितने? 2 क्वेश्चन जेईई मेंस में। वो क्वेश्चन कहीं का भी आ सकता है, ऑसिलेशन, इलास्टिसिटी, वो क्वेश्चन रह सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब ये आना चाहिए। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम तुमको आना। सर क्यों इसका इतना ज्यादा वैल्यू है? क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास ओमेगा का वैल्यू है। कितना है ओमेगा का वैल्यू? बोलो, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय m ओवर ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जमा गया। अगर ओमेगा अंडर रूट ऑफ k बाय m है तो ओमेगा का ओमेगा अगर तुम्हारे पास है, पता क्या क्या बना सकते हो तुम? टाइम पीरियड। क्या बना सकते हो भाई? क्या है ओमेगा का फार्मूला? 2 पाई अपॉन t इज इक्वल्स टू k बाय m। तो यहां से t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? बोलो, t इज इक्वल्स टू बोलो 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बोलो, m अपॉन k। जमा गया? टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी बना सकते हो, इसलिए इसका वैल्यू ज्यादा है। ओमेगा का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाय m ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ रहे चीजें? समझे क्या? पर सर अपने जो क्वेश्चन दिया तो वो तो ये है ही नहीं। अपना क्वेश्चन क्या है? ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से अपना सवाल क्या है? ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या बनाना है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। ये अपना सवाल है। ठीक है, चलो पहले इतना लिख लो।